रंगनाथ स्वामी टेम्पल पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए अंदर से चल के आपको मंदिर दिखाने का प्रयास करते हैं। चिदानंद रूपो विष्णोऽहं विष्णोऽहं चिदानंद रूपो विष्णोऽहं 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 चिदानंद रूपो चिदानंद रूपो चिदानंद। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मंदिर वाकई में बहुत बड़ा मंदिर है। आइए जितना भी हम दिखा सकते हैं दिखाने का प्रयास रहेगा हमारा, तो हमारे साथ बने रहिए। रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी, पेरुमल स्वामी, ये दो नाम यहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित नाम है। सव्यम श्री विष्णु नाम भी यहाँ पर भगवान विष्णु को दिया गया। शेष सैया पर यहाँ भगवान विष्णु शयन मुद्रा में हैं और शयन मुद्रा में जहाँ भगवान विष्णु होते हैं उसे भगवान विष्णु का सव्यम मूर्त कहा जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी के नाम पर ही इस जगह का नाम भी श्री रंगम पड़ा। भगवान राम वनवास के दौरान इस मंदिर में आए और उस समय प्रतिष्ठित जो भी देवता रहे उनका पूजा अर्चना यहाँ कुछ दिन रुक कर उन्होंने किया। लंका विजय के बाद इस मंदिर को विभीषण को सौंप दिया भगवान राम ने, और भगवान रंगनाथ ने विभीषण से कहा, हे विभीषण जी, हम श्री रंगम में ही रहना चाहते हैं। विभीषण जी ने उनकी बातें मानी और श्री रंग विमानन जो सोने का है उसको लेकर लंका से वो आए। आइए विभीषण जी से भी संबंधित कुछ कहानी जुड़ी हुई है, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं आपको। घटना कावेरी स्नान को लेकर है। जब विभीषण जी श्रीरंग विमानन लेकर आए तो उनसे संबंधित है। आइए सुनते हैं। राजा विभीषण जी यहाँ पर जब आए तो श्री रंगनाथ का मूर्त साथ में वो लिए थे और रंगनाथ जी को लेकर वो जब कावेरी में स्नान करने लगे तो उनके मन में आया कि मंदिर के इस मूर्त को हम कावेरी में स्नान न करें। वहाँ पर भगवान गणेश, ऐसे समय पर भगवान गणेश हर जगह उपस्थित हो जाते हैं, एक चरवाहे के रूप में वहाँ पर खड़े थे। और विभीषण जी ने कहा कि देखो भाई, ये हमारे रंगनाथ जी हैं और इनको आप थोड़ी देर पकड़े रहिए, बस मैं एक डुबकी लगा के बाहर आ जाता हूँ। और गणेश जी भी जानते ही हैं, जैसे कि गणेश जी के नाम से भी विदित है कि गणेश जी हर जगह यही करते हैं और यहाँ भी उन्होंने वही किया जो रावण के साथ किया था। और जैसे ही विभीषण जी ने कावेरी नदी में डुबकी लगाया और वैसे ही गणेश जी भगवान रंगनाथ को वहीं बालू में रख के और भाग लिए। विभीषण जी लंका के राजा थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया। अरे चरवाहे ने मेरी बात नहीं मानी, मैं चरवाहे को पकड़ता हूँ। और वो वैसे ही गीले वस्त्रों में दौड़ पड़े उस चरवाहे के पीछे। चरवाहा धीरे धीरे इसी रॉक फोर्ट के ऊपर चोटी तक आके और अंतर्ध्यान हो गया। अब विभीषण जी बड़े परेशान कि आखिर ये चरवाहा गया कहाँ। बाद में जब चरवाहा बहुत तलाशते रहे तो गणेश भगवान को दया आ गई। विभीषण जी के साथ अब कौतूहल न करके सीधे फिर से प्रकट हो जाते हैं और वो फिर से प्रकट हो गए। और विभीषण जी को बड़ी गुस्सा आई थी कि उन्होंने रंगनाथ को वहीं पे छोड़ दिया बालू में। अब स्थिति ये बनी कि रंगनाथ जी वहीं पे स्थापित हो गए और विभीषण जी के गुस्से का प्रतिकार ये रहा कि उन्होंने उस चरवाहे के मस्तक पर चोट किया
और चोट करने के कारण मस्तक पे गड्ढे हो गए। भगवान गणेश जी ने अपनी लीला समाप्त की और वो सीधे गणेश प्रतिमा के रूप में प्रकट हो गए और गणेश की प्रतिमा पर आज भी उसी तरह का चोट का निशान बना हुआ है। एक विशेषता है यहाँ की। विभीषण जी ने भगवान गणेश को जब देखा तो उन्होंने बड़ा अनुनय विनय किया कि हे भगवान, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा किया जाए। और भगवान गणेश ने कहा कोई बात नहीं विभीषण जी, मैं भी लीला कर रहा था और रंगनाथ जी का मंदिर यहाँ बनना था जहाँ मैंने छोड़ दिया है, तो चिंता न करिए, आने वाले समय में यहाँ भव्य मंदिर रंगनाथ जी का बनाया जाएगा। तो रंगनाथ जी का मंदिर और भगवान गणेश का ये रॉक टेम्पल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये एक छोटी सी पुरानी कहानी रही है विभीषण जी से, जिसको मैंने बताने का प्रयास किया। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है ये, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील जागृत हिंदू मंदिर है, जिसका क्षेत्रफल 6,31,000 वर्ग मीटर है, अर्थात 156 एकड़ के परिसर में ये पूरा मंदिर बना है, जिसकी परिधि 4 किलोमीटर की है। और ये सबसे बड़ा विश्व का ये मंदिर इसलिए है कि ये क्रियाशील मंदिरों में इसकी गिनती होती है। एक मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया में भी है, वह मंदिर बड़ा ज़रूर है लेकिन क्रियाशील नहीं है। इस नाते पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्रियाशील मंदिर हमारा श्री रंगनाथ स्वामी श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली में स्थित है। एक बात मैं और बताऊं कि रंगनाथ के 3 मंदिर हैं हमारे दक्षिण भारत में। आदिरंग श्रीरंगपट्टनम मैसूर में, मध्यरंग शिव समुद्रम में और अंत्यरंग श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली में। ये 3 प्रमुख मंदिर है जो श्रीरंग मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। मंदिर की संरचना और मंदिर के परिसर में 7 संकेंद्रीय दीवारी अनुभाग और 21 गोपुरम बना है। यहाँ का राजगोपुरम जो प्रवेश के प्रथम द्वार पर पड़ता है वो 72 मीटर की लंबाई पर है, जो एशिया का सबसे लंबा गोपुरम है। एक किंवदंती व्याप्त है, सत्य है या असत्य है इस पर आप लोग स्वयं अपना विचार दीजिएगा। किंवदंती इस प्रकार है कि ये जो 72 मीटर लंबा गोपुरम है, राजगोपुरम, इसके ऊपर से श्रीलंका का तट दिखता है। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। मंदिर का गठन 7 प्राकार यानी कि उन्नत घेरों से बना हुआ है, जिसका गोपुरम अक्षीय पथ से जुड़ा हुआ है। बाहरी प्राकार सबसे ऊंचा व अंतः प्राकार सबसे नीचा है। कावेरी तट पर इस तरह से ये रंगनाथ का मंदिर स्थित है। आइए कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। वैदिक काल में गोदावरी नदी के तट पर गौतम ऋषि का आश्रम था नासिक में। उस समय अन्य क्षेत्रों में जल की बड़ी कमी थी, परंतु गौतम ऋषि की तपस्या के कारण वहाँ जहाँ उनका आश्रम था नासिक में, जल के तलाश में कुछ ऋषि गौतम ऋषि के आश्रम में आ पहुँचे। वहाँ जल की व्यवस्था देखकर ऋषियों को बड़ी ईर्ष्या हुई और गौतम ऋषि पर उन्होंने गोहत्या का आरोप लगा दिया और इस तरह से संपूर्ण क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया। गौतम ऋषि ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया कि ठीक है भाई, ले लो अब अगर ऐसी बात है तो। और वो श्रीरंगम यहीं पर आकर कठोर तप किया। तपस्या के तदोपरांत भगवान विष्णु ने गौतम ऋषि को दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा, हे गौतम ऋषि, अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका ये क्षेत्र है, आपकी कर्म भूमि है, आपकी तपोभूमि है और ये गौतमी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो श्रीरंगम का क्षेत्र है
ये गौतम क्षेत्र में भगवान विष्णु ने उन्हें अनुदानित कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने यहाँ पर आकर गौतम ऋषि की अनुमति से विश्व का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण किया, जो आज के डेट में आप देख पा रहे हैं। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित रंगनाथ स्वामी का ये मंदिर समय समय पर यहाँ के तत्कालीन राजाओं द्वारा जीर्णोद्धार किया जाता रहा। राजा चोल प्रथम ने 1003 से लेके 1010 ईस्वी तक में उस ब्रह्मा जी द्वारा बनाए मंदिर का जीर्णोद्धार किया और भव्यता इस मंदिर को प्रदान किया। उसके बाद चोल साम्राज्य के बाद पांड्या, होयसला, नायका, इस तरह से राजघराने आते रहे और इस मंदिर को चार चांद लगाते रहे। रामानुजाचार्य 1000 ईस्वी के आसपास उनका जन्म हुआ है और 1137 ईस्वी में रामानुजाचार्य जी ने समाधि ग्रहण करी और तब से रामानुजाचार्य संप्रदाय के पुजारी यहाँ पर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान रंगनाथ कृष्ण से अलग नहीं हैं, इसलिए पेरुमल के शरीर से माखन की खुशबू हमेशा से आती रही है और आती रहेगी, ऐसा श्रद्धालुओं का मानना है। उखल से भगवान कृष्ण, चूँकि यशोदा जी ने उखल से बांध दिया था, इस कारण उनके कमर में बांधने का निशान है और वही निशान हमारे भगवान श्री रंगनाथ के कमर में भी है। और जब रंगनाथ की चल मूर्ति का प्रदर्शन भक्तों के बीच में होता है तो रंगनाथ कभी हंस के चाल में, कभी सर्प के चाल में, कभी हाथी की चाल में और कभी सिंह के चाल में वो चल मूर्ति आपको दर्शनार्थ दिखेगी। एक बहुत बड़ी बात है। रंगनाथ जी के कंधे पर कोदंड यानी कि धनुष बाण का जो दंड होता है उसको रखने का निशान भी है, क्योंकि भगवान राम यहाँ आए और भगवान राम से भी रंगनाथ स्वामी अलग नहीं रहे। देखा जाए तो भगवान विष्णु का ही रूप है। इस कारण रंगनाथ स्वामी के कंधे पर दंड के रखने का निशान भी पाया गया है। इस तरह से रंगनाथ जी को कंधे पर कोदंड का निशान पाया जाना उनके रामावतार ग्रहण करने का एक निशानी है। कुछ भक्तों को जमीन के अंदर एक नदी यहाँ अंदर प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है विरजा। विरजा नदी मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक नीचे से बहती हैं। श्रद्धालु अक्सर जमीन पर कान लगाकर नदी के बहाव को सुनने का प्रयास करते रहते हैं और कुछ श्रद्धालुओं को वो प्रवाह सुनाई भी देता है। अभी आप जो देख पा रहे हैं ये हमारे भक्तों द्वारा क्रमबद्ध तरीके से कतारों में भगवान के दर्शनार्थ जाते हुए आप देख पा रहे हैं। वाकई में श्रद्धा का केंद्र रंगनाथ स्वामी मंदिर है। हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर की भव्यता से मंत्रमुग्ध होकर भगवान रंगनाथ जी के छवि को निहारने के लिए उतावले रहते हैं। भगवान रंगनाथ गर्भगृह के अंदर शेष शैया पर निद्रा के मुद्रा में हैं और काले रंग के हमारे श्री रंगनाथ स्वामी जी हैं। उन्हीं के ठीक आगे
पीतल की मूर्त भगवान रंगनाथ की है और एक तरफ श्री देवी और दूसरी तरफ भूदेवी, दोनों देवियों के बीच में मूर्त ऑलरेडी पहले से वहाँ पे स्थापित है। तो इस तरह से देखते देखते मन इतना भाव विभोर हो जाता है और भगवान के प्रति आस्था का एक चरमोत्कर्ष पैदा होता है। और ऊर्जा की मत पूछिए, भले 3 घंटा लग जाए या 6 घंटा लग जाए, भक्तों के जयकारे और रंगनाथ स्वामी की जय के उच्चारण को आप जब ध्वनि सुनेंगे तो वाकई में मन बहुत ही प्रसन्न होता है। इस समय अब आप श्रीरंग विमानन, जो स्वर्ण 108 किलो स्वर्ण का ये विमानन है, ऐसा कि बताया गया, जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया कि ये विमानन और भगवान श्री रंगनाथ जी का मूर्त लंका से विभीषण जी द्वारा लेकर यहाँ तक आया गया। और यही विमानन की अपनी एक व्याख्या है। इसके बारे में भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी को बताते हैं कि श्री रंग विमानन का दर्शन सभी पापों से मुक्ति देने वाला है और ब्रह्मा और राम और विभीषण ये तीनों से संबंधित है। ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि की अनुमति से इस मंदिर का निर्माण किया। भगवान राम यहाँ वनवास काल में आए और लौटने के बाद पूरे मंदिर की देखरेख को विभीषण जी को सौंप दी। श्रीरंगम में जो ये आप देख पा रहे हैं अभी स्वर्णिम विमानन, ये प्रणवाकार विमान है। इसमें 9 कलश है जो नवग्रह को दिखाता है और 4 कलश 4 वेदों को हमें दिखाता है। उसके बाद फिर 5 कलश अलग से है जो पंच तत्व का उद्बोधन हमें कराता है। और उसके बाद 18 पंखुड़ी है। 18 पंखुड़ी हमारी 18 पुराणों को हमें बताता है कि हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। और साथ ही साथ 108 गोल आकृति भी इसी सोने के विमानन में है जो 18 उपनिषद के बारे में हमें बताता है। इस विमानन में 4 दिशा में 4 मूर्ति बनी है। दक्षिण में वासुदेव, पश्चिम में अच्युत और उत्तर में अनंत और पूर्वी दिशा में भगवान गोविंद कृष्ण जी विराजमान हैं। और हर विग्रह के मूल मंत्र का उच्चारण यहाँ पर श्रद्धालु लोग करते हैं। जैसे वासुदेव जी दक्षिण दिशा की ओर स्थापित हैं इस विमानन में, तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पश्चिम में जब अच्युत भगवान का दर्शन करते हैं तो ओम अच्युताय नमः। और जब उत्तर दिशा में अनंत भगवान का दर्शन करते हैं तो ओम अनंताय नमः। और जब पूरी दिशा में भगवान गोविंद का दर्शन करते हैं तो ओम गोविंदाय नमः का उच्चारण भक्तगण करते हैं। तो इस तरह से इस विमानन का दर्शन करते रहें और जिस दिशा में आपको जो भगवान नजर आए उनका आप मंत्रोच्चार करिए। साथ ही साथ इस विमानन की एक परिक्रमा करने वाला व्यक्ति 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1 लाख वाजपेय यज्ञ का एक बार परिक्रमा करने पर फल प्राप्त होता है। श्रीरंगम विमान का दर्शन सतचित आनंद देने वाला है। एक बार की परिक्रमा में जितने भी ग्रह हैं हमारे 27 के 27 ग्रहों की परिक्रमा का एक साथ फल देने वाला है एक परिक्रमा। और 1 लाख ओम नमो नारायण मंत्र का लाभ भी हमें देता है ये विमानन की परिक्रमा। ये बार बार हम विमानन इसीलिए आपको दिखा भी रहे हैं। और इस परिक्रमा के दौरान यदि आप जो भी मांगना चाहें श्रीरंग भगवान से आप मांग लीजिए, आपके सारे के सारे मनोरथ ये विमान जो विभीषण द्वारा लंका से लाया गया है और भगवान राम की अनुमति से हुआ है, गौतम ऋषि जी का भी इसमें अनुमोदन प्राप्त है। तो ये इतना ऊर्जावान यह स्थान है जिसके बारे में समझना समझाना और
हमारे वेदों के भी बखानने से परे है। मेरी क्या औकात है कि हम इस पे कुछ बता पाएंगे, फिर भी हमें जितना समझ में आया हमने बताने का प्रयास किया। और यहाँ पर घृतकूप और दुग्धकूप भी है। आप अगर इस मंदिर में आते हैं तो किसी न किसी से पूछकर उस कूप का भी अवलोकन जरूर करिएगा। पुराने समय से लेके और आज तक घी या घृतकूप में जो भी श्रद्धालु घृत दान करते हैं, उसी घृत से भगवान रंगनाथ के दीपक में ऊर्जा पहुंचती है। और साथ ही साथ जो भगवान को दुग्ध इस दुग्धकूप में डाला जाता है, उसी से भगवान को दुग्ध और दुग्ध के बने सामग्री प्रदान किए जाते हैं। तो ये इतनी सी बात रही। भगवान रंगनाथ स्वामी का दर्शन वाकई में मन को छू लेने वाला है। और भगवान की प्रतिमा भूदेवी और श्रीदेवी के साथ अंदर विराजमान है। अंदर आप ज़रूर आइए। और काफ़ी लाइन में समय लगता है, और उस समय देने के बाद जब दर्शन होता है तो वाकई में अंतरात्मा एकदम तृप्त हो जाती है। तो चलिए यहाँ से किसी और मंदिर की ओर चलते हैं और वहाँ चल के आपको ज्वाइन करते हैं। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय।